अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात सोने से पहले आपको अपना घर खुद तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तक शायद वो घर रहेगा ही नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का गोपालगंज ताड़ी गांव इन दिनों इसी दर्द से गुजर रहा है। यहाँ लोग अपने सपनों का आशियाना बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद उसे तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ ही घंटों में घाघरा नदी सब कुछ अपने साथ बहाकर देकर चली जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। कैमरे में कैद ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस डर की है जिसमें हर रात लोगों को लगता है कि सुबह तक उनका घर शायद बचा ही ना रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोपाल नगर ताड़ी में घाघरा का कटान कोई नई समस्या नहीं है। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से नदी लगातार गांव की तरफ बढ़ रही है। इस साल हालात और भी गंभीर हो गए हैं। ग्रामीण का दावा है कि इस बार 50 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों में बात की जाए तो सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। आज जहां कभी घर, खेत और गलियां थी, वहां अब सिर्फ पानी दिखाई देता है। सबसे दर्दनाक दृश्य वो है जब लोग अपने ही घर की दीवारें तोड़ रहे हैं। ईंटें इसलिए नहीं निकाली जा रही है कि नया मकान बनेगा, बल्कि इसलिए कि कम से कम दरवाजे, खिड़कियां और कुछ सामान तो बच जाए। जिन परिवारों के घर नदी में समा चुके हैं, वो अब सड़क किनारे तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं। उनके सामने सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का भी संकट है। कटान क्यों नहीं रुक रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि कटान रोकने के लिए पहले भी बजट आया, लेकिन काम प्रभावी ढंग से नहीं हुआ। कुछ लोगों ने निर्माण कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन सवाल ये जरूर है कि अगर वर्षों से कटान हो रहा है तो क्या बचाव के लिए इंतजाम पर्याप्त नहीं थे? गांव के कई लोगों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिली। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे ही नहीं, या आए भी तो केवल औपचारिकता निभाकर चले गए। घाघरा नदी हर मानसून में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कटान और बाढ़ की चुनौती लेकर आता है, लेकिन सवाल सिर्फ प्राकृतिक आपदा का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या कटान प्रभावित गांवों के लिए दीर्घकालिक योजना है? विस्थापित परिवार का पुनर्वास कैसे होगा? जिनकी जमीन या घर नदी में चले गए, उनका भविष्य कौन तय करेगा? उत्तर प्रदेश में लगभग हर मानसून के दौरान पूर्वी और तराई क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। राज्य सरकार के 2025 की आपदा प्रबंधन अभ्यास के अनुसार 75 में से 44 जिले बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील या अति संवेदनशील माने गए। पर सवाल है कि आखिर हर साल बलिया, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी जैसे जिले ही सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों होते हैं? तो आपको बता दें कि नेपाल से आने वाली नदियां घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक, इनका उद्गम हिमालय और नेपाल में है। मानसून के दौरान नेपाल में भारी बारिश होती है। वो पानी कुछ ही घंटों या 1-2 दिन में ही उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है। यानी बारिश नेपाल में होती है, लेकिन गांव डूबते हैं उत्तर प्रदेश के। पूर्वी उत्तर प्रदेश का अधिकांश इलाका गंगा के मैदान का हिस्सा है। ढाल बहुत कम है, इसलिए नदी का पानी तेजी से नहीं निकल पाता और फैल जाता है। सबसे बड़ी बात, नदी अपना रास्ता बदलती है, और यही सबसे खतरनाक चीज है। इसे रिवर माइग्रेशन कहते हैं। आज जहां खेत है, 10 साल बाद वहां नदी हो सकती है। बलिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए वहां सिर्फ बाढ़ नहीं, कटान भी हो रहा है। अब सवाल है मेरा आपसे, अगर हर साल यही जिले डूबते हैं, तो क्या बाढ़ अब प्राकृतिक आपदा भर है, या हमारी योजना, नदी प्रबंधन और पुनर्वास की भी परीक्षा है? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।